वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जयपुर से। रिसीशन प्रूफ स्टॉक्स इन इंडिया 2025 की जो इन्वेस्टमेंट गाइड सीरीज है उसके मैं तीसरे एपिसोड में आपका सभी स्वागत करता हूं। 2025 एक बहुत उतार चढ़ाव भरा साल रहने वाला है स्टॉक मार्केट के लिए। इसलिए मैंने 12 वो जेम सेक्टर ढूंढे हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके पोर्टफोलियो को रिसीशन प्रूफ और हेल्दी रिस्क फ्री बनाता है। इस सीरीज के अंदर मैं दो सेक्टर्स पहले बता चुका हूं। पहला सेक्टर था अल्कोहल रिलेटेड इंडस्ट्रीज, उसके दो स्टॉक्स मैं मेरे इस चैनल टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह के पहले वाले एपिसोड में दे चुका हूं। दूसरा सेक्टर था अपने स्टॉक एक्सचेंजेस एंड डिपॉजिटरी। दो सीरीज के बाद में आज की हमारी तीसरी सीरीज बिजली क्षेत्र, पावर, पावरिंग योर पोर्टफोलियो इंडियाज एनर्जी सेक्टर आउटलुक इन 25। इस पे मेरे आज के दो जैम स्टॉक्स जो 2025 में आपके पोर्टफोलियो को नई ऊंचाइयों पे पहुंचाएंगे। इन ऊंचाइयों पे पहुंचने के लिए हमें इसमें ये नहीं कि आज ही हमें इन्वेस्ट करना है। इनके एक टेक्निकल लेवल से उनको ढूंढो और उसके अंदर स्टैगरिंग इन्वेस्टमेंट करो। आइए, हमारा रिसीशन प्रूफ सेक्टर नंबर 3, पावर सेक्टर। पावर सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ है हिंदुस्तान के अंदर वो बहुत एक्सपोनेंशियल है। क्यों ग्रोथ है ये इतनी? क्योंकि हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम पावर हंग्री कंट्री है। हमारे देश के अंदर पावर सेक्टर के अंदर पावर की हमारी खुद की नीड इतनी ज़्यादा है और हमारे कंट्री के अंदर हम गवर्नमेंट का जो इंसेंटिव है, जो कि ग्रीन एनर्जी के ऊपर है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है, हर घर तक पावर पहुंचाने का, हर गांव तक बिजली पहुंचाने का जो सरकार का मंशा है, मोदी सरकार की, उसके कारण देश के पावर सेक्टर में एक्सपोनेंशियल डिमांड जनरेट हो रही है। मेक इन इंडिया इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान दे रही है। भारत का तेजी से बढ़ता हुआ रेल नेटवर्क, जो कि 100% इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट हो गया है, उसके कारण देश की इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बिजली विकास का मूल आधार है। बिना इलेक्ट्रिसिटी सब शून्य है। आज अगर हमारे घर के अंदर 10 मिनट के लिए भी बिजली चली जाती है तो हम लोग सब परेशान हो जाते हैं। ऊर्जा शक्ति प्रकृति की कुंजी है। स्टेबल डिमांड है, ग्रोथ पोटेंशियल है, धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, और डिविडेंड यील्ड है, पावर कंपनियां डिविडेंड करती है। इन कारणों से हमें पावर सेक्टर में निवेश करना चाहिए। पावर सेक्टर के अंदर डाइवर्स एनर्जी मिक्स है। पावर सेक्टर के अंदर थर्मल, रिन्यूएबल एंड न्यूक्लियर एनर्जी तीनों का कॉम्बिनेशन प्लस हाइड्रो, और रैपिड ग्रोथ है। एनर्जी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, हम भारत को छोड़ के भारत के पड़ोसी देशों को भी बिजली सप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि हम बांग्लादेश को सप्लाई कर रहे थे, अभी थोड़े दिन पहले अडानी पावर ने वहाँ से पेमेंट नहीं आने के कारण बांग्लादेश की बिजली बिजली सप्लाई कट कर दी। एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है क्लीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, तो उसके कारण भी देश के अंदर पावर सेक्टर की डिमांड बढ़ती जा रही है। पावर सेक्टर का जो प्रोजेक्शंस है, उस प्रोजेक्शन को हम देखते हैं तो रिन्यूएबल कैपेसिटी 450 गीगावाट है। टारगेट फॉर क्लीन एनर्जी है 2030 तक। 16.5 ट्रिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें नीडेड है, और 7% CAGR से ये सेक्टर ग्रो कर रहा है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पावर स्टॉक्स में क्या होनी चाहिए हमारी? हमें पहले रिसर्च करनी चाहिए। पावर सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां हैं, कुछ गवर्नमेंट की हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर हैं, कुछ हाई पे हैं, कुछ हाई से लो पे आई हुई हैं।
तो उनके हिसाब से रिसर्च करके एनालाइज करना चाहिए और फिर हमें इसके अंदर बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना चाहिए थर्मल और रिन्यूएबल एनर्जी का। मॉनिटर करना चाहिए पॉलिसी चेंज गवर्नमेंट का अगर कोई हो रहा है उसके कारण, और ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ये सेक्टर है। मेरी पहली पिक क्या है इस पावर सेक्टर की? सरप्राइज होगा बहुत सारे लोगों को इस नाम को देख के, लेकिन मेरे पहली पावर पिक है रिलायंस पावर। रिलायंस पावर अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है और अपनी पीक हाई से बहुत नीचे है, लेकिन पिछले 2 साल के अंदर इसमें बहुत रिवाइवल हुआ है। अनिल अंबानी के खुद के सितारे भी अ, बहुत रिवाइव कर गए हैं, तो उनका बुरा वक्त कट चुका है और इसी तरह से उनकी कंपनियों का भी बुरा वक्त कट गया है। रिलायंस पावर टेक्निकल चार्ट पे भी बहुत स्ट्रांग है। ये थर्मल पावर जाइंट है, रिन्यूएबल एनर्जी पे इसका फोकस है और इसकी कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफाई एनर्जी पोर्टफोलियो इसके लिए बहुत जानी मानी कंपनी है ये। टेक्निकल चार्ट पे रिलायंस पावर कैसी लगती है? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि रिलायंस पावर का ऑल टाइम हाई 329 या 30 रुपये है, जो कि 2008 के अंदर था। और उससे गिरते गिरते इसने ये एक राउंडिंग बॉटम बना के, इस राउंडिंग बॉटम से ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकती है। अगले 4-5 साल के लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। आज 43 रुपीज पे अवेलेबल है और सब 10 लेवल से ये कंपनी ग्रो होते होते 43 तक आई है। इसके जिस तरीके से फॉर्च्यून बदल रहे हैं उसमें अगर ये 65 रुपये पार करेगी, और 65 से 43 के बीच में अकोमोलेशन जोन रहेगा इसका, और नेक्स्ट टारगेट 112 रुपये। 100% ग्रोथ, 100 से 200% की ग्रोथ तो आपको यहीं दिख रही है। प्रीवियस टारगेट तक अगर चली गई तो आपके पोर्टफोलियो को ये चार चांद लगा सकता है। अगर मैं इसको, चूंकि ये वाला चार्ट वीकली चार्ट है और इस चार्ट को अपन डेली चार्ट पे देखते हैं, तो ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। और इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अंदर ब्रेकआउट मिलता है तो हम 54 रुपये पार करने के बाद में आगे के अदर टारगेट्स को हिट करेंगे। 32 रुपये से 54 रुपये के बीच में, 20 रुपये से 74 रुपये के आसपास हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। रिलायंस पावर के अंदर एक नया डेवलपमेंट आज ही डिक्लेरेशन आया है। अनिल अंबानी ने अपने आप को इसके बोर्ड से अलग कर लिया है, गवर्नेंस गवर्निंग बॉडी से अलग कर लिया है। और उसने अपने शेयर्स नहीं बेचे हैं, लेकिन अब वो रिलायंस पावर में एज ए इंडिविजुअल कैपेसिटी से इन्वेस्टर रहेंगे रादर देन गवर्निंग बॉडी से। इस लाइन का क्या मतलब है? उन्होंने ऐसा क्यों किया, अपने आप को गवर्निंग बॉडी से हटा के? किया क्योंकि अनिल अंबानी का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया है और गवर्निंग बॉडी होने के कारण इनको फाइनेंस लेने के अंदर दिक्कत आ रही होगी। इससे बचने के लिए उन्होंने अपने आप को इससे हटा दिया। और अनिल काफ़ी कंट्रोवर्शियल फिगर भी है। रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर ऑफ पावर है। गवर्नमेंट का बहुत नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इसके ऊपर फोकस है। गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हिंदुस्तान की सबसे डेवलप्ड स्टेट है। अडानी पावर, अडानी ग्रीन वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिन्यूएबल कंपनी है। गवर्नमेंट सपोर्ट और कॉस्ट जो कि सोलर पैनल्स की, जो या जो अपने अदर जो ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज हैं उनकी जो कम होती जा रही है उसके कारण, और लोग बाग में एनवायरमेंटल कंसर्न हो रहा है, कार्बन ट्रेडिंग जो इनको बेनिफिट होता है, और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये रिन्यूएबल एनर्जी पे जो फोकस है वो हमारे दूसरे जाइंट को बताता है। और वो जाइंट है आपका फेवरेट अडानी ग्रीन एनर्जी। वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी कंपनी है सोलर एंड विंड पावर जनरेशन के अंदर। और इसका रैपिड एम्बिशियस एक्सपेंशन प्लान है ऑल अक्रॉस इंडिया। ये कटिंग एज ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी है। इनके खुद के सोलर प्लांट, पैनल्स का प्लांट है, मेगा प्लांट लगा रखा है इन्होंने। और ऑल अक्रॉस वर्ल्ड
अडानी ग्रीन जो गौतम अडानी के भतीजा इसको डील करता है, उसने अभी ट्रम्प के जीतने के बाद एम्बिशियस डिक्लेरेशन किया है कि हम अमेरिका के अंदर ग्रीन एनर्जी के अंदर $multi-billion का इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो कंपनी ने अपनी फ्यूचर पॉलिसी हाईलाइट कर रखी है। टेक्निकल चार्ट को अगर हम देखें इसके अंदर, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा इसका अडानी ग्रीन का टेक्निकल चार्ट है, जो कि 2200 के कंपेरिजन में ऑलमोस्ट हाफ पे भी मिल रहा है आपको, 1045 के आसपास। और इस जगह से अगर ये बाउंस करके वापस जाता है तो यहाँ से इसके प्राइस के डबल होने की पूरी पूरी संभावना आगे रहती है। हम इसका जो दूसरा चार्ट को, अगर इस चार्ट को वापस दूसरे पैरामीटर के अंदर, शॉर्ट पैरामीटर में देखें, तो ये इस ट्रायंगल के अंदर घूम रहा है, जहाँ पे ये ब्रेकआउट देने की इसकी संभावना रहेगी। अडानी ग्रीन का फ्यूचर प्लान मैंने यूएस का आपको बता ही दिया। उसके अलावा अडानी ग्रीन का अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया, तीनों कंट्री के अंदर इसका बहुत इम्पोर्टेंट प्लान है आगे ग्रोथ करने का। पावर सेक्टर के अंदर हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं। सबसे बड़ा गवर्नमेंट जाइंट एनटीपीसी है। टाटा पावर का बहुत बड़ा योगदान है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो और थर्मल के अंदर बहुत बड़ा काम करती है। इस सेक्टर के अंदर मेरी दो टॉप पिक आपके सामने आज मैंने पेश किए। पहला, रिलायंस पावर, क्योंकि उसमें खोने का रिस्क बहुत कम है और अपसाइड का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और अडानी ग्रीन, जो कि रिन्यूएबल का वर्ल्ड लीडर है। रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? रिस्क फैक्टर, रेगुलेशन चेंज हो जाए, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी आ जाए, प्रोजेक्ट्स डिले हो जाए और कंपटीशन बढ़ता चला जाए। की टेकअवे इन्वेस्टर्स के लिए क्या है? बिजली क्षेत्र विकास का मूल आधार तो है ही है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म व्यू होना चाहिए और रिस्क मैनेजमेंट के साथ हमें इस सेक्टर के अंदर काम करना चाहिए। इसी के साथ मैं आप लोगों को अच्छे पोर्टफोलियो और इस साल होने वाले उतार चढ़ाव के बीच में सेफ स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करने की नीति को अपनाना चाहिए। माँ लक्ष्मी आप सभी पे कृपा बनाए रखे। इस टॉक और इस वीडियो के अंदर जो भी शेयर्स हमने डिस्कस किए हैं, वो केवल एकेडमिक पर्पज से डिस्कस किए हैं और किसी भी किस्म की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें। अगर आपको मेरा ये चैनल और ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ताकि इन इंफॉर्मेशंस का फ़ायदा आपके दोस्त और अन्य लोगों को हो सके। धन्यवाद।